हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के करंट अफेयर में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं और हमारा जो दो टॉपिक है आज का वो है एक तरफ चाइना और दूसरी तरफ पाकिस्तान। चाइना और पाकिस्तान दोनों का दिया हुआ टेंशन किस तरीके से आज के वर्तमान समय में भारत के लिए बहुत सारी समस्याओं का जड़ बना हुआ है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और फिर हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से भारत उसे टैकल करने में लगा हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या-क्या जो है टॉपिक्स हैं। तो ये तो हमारा जो एक है हमारा एकदम से चिर प्रतिद्वंदी जो कह लीजिए, धोखेबाज जो कहना है सब कहिए, पाकिस्तान और दूसरा हमारा टेंशन है चाइना। दोनों जो है भारत के लिए शुरू से जो है टेंशन बना हुआ है। तो न्यूज क्या है आइए देखते हैं। न्यूज है सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स असम सिटीजनशिप एक्ट वैलिडिटी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने असम सिटीजनशिप एक्ट को मंजूरी अभी दी है। वैलिडिटी बोला है कि अभी और दिन तक ये चलेगा। अब इसको समझते हैं असम सिटीजनशिप एक्ट क्या है। तो असम के जो नागरिक हैं उनको नागरिकता देने के लिए, भारत की नागरिकता देने के लिए ये एक स्पेशल प्रावधान संविधान में बनाया गया है। दूसरे देशों के राज्यों में ऐसा कोई नियम नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये इक्वालिटी को वायलेट करता है और इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर कौन होता है? माननीय सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ही आपके फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर है। तो किसी ने अपील कर दी कि सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है कि जो है बाकी के राज्यों में ऐसा कोई नियम नहीं है और असम को एक स्पेशल जो है कुछ नियम दिया जा रहा है। तो जब वहां के जज साहब 5 जजों का जो है कमिटी बना हुआ था जिसमें 4:1 4 जजों ने बोला कि नहीं, असम के लिए जो प्रावधान बनाया गया है वो अभी लागू रहेगा क्योंकि वहां की स्थिति अभी बहुत ज्यादा सरल नहीं हुई है। अभी भी वहां कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। तो जब तक समस्याएं पूरी तरीके से जो है खत्म नहीं हो जाती हैं, इस नियम को अभी और बढ़ाया जाएगा। हालांकि एक जज साहब का यह कहना था कि जो सोच करके ये नियम बनाया गया था उस कदम पे कहीं ना कहीं चलने में सक्सेसफुल नहीं रह पाए हैं हम लोग, तो इस नियम को बंद कर दिया जाए। लेकिन 4 और 1 से जो है ये नियम अभी और आगे लागू रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ चुका है। अब समझते हैं कि असम को स्पेशल सिटीजनशिप एक्ट जो है देने का प्रावधान क्यों बना, आखिर कैसे ऐसा हुआ। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप आज के समय का अगर असम का आप बॉर्डर देखते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है आपको। असम यहाँ है, ये रहा आपका असम का बॉर्डर है, इस यहाँ से शुरू होता है। तो इधर तक कोई टेंशन नहीं, इधर अपना ही जो है भाई है, मेघालय। लेकिन समस्या शुरू होता है यहाँ से। यहाँ से जब आप इधर जाएंगे तो देखेंगे है बांग्लादेश। बांग्लादेश शुरू में बांग्लादेश नहीं था, यहाँ पे क्या था? ईस्ट पाकिस्तान था। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो जो है नियम क्या बनाया गया था कि जहां ज्यादा मुस्लिम का संख्या होगा वो पाकिस्तान हो जाएगा और जहां ज्यादा हिंदुओं की संख्या होगी वो हिंदुस्तान हो जाएगा। तो इस रीजन में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी तो इसलिए ये रीजन बना दिया गया पाकिस्तान, और इस रीजन में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी इसलिए इसको भी पाकिस्तान मान लिया गया और बीच में हमारा हिंदुस्तान रह गया। तो पाकिस्तान इधर वेस्ट साइड था तो इसको वेस्ट पाकिस्तान नाम दिया गया और इधर ईस्ट साइड था तो इसको ईस्ट पाकिस्तान नाम दिया गया। अब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान से जो अब कनेक्शन बना हुआ है तो लोग आएंगे जाएंगे ही, यहाँ से जो है इधर और यहाँ से इधर आना जाना चालू था। अभी बिल्कुल वैसा ही है कि आपका जो है 2 गो पड़ोसी आपसे जो है लड़ता भी है, आप ही के द्वारी से आता जाता भी है, तो आपको तो इसमें टेंशन होना ही है। तो जो है उस समय की प्रधानमंत्री 1971 का बात है, 1971 का बात है ये। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बोली ये सब नहीं चलेगा, आपको जो है आना जाना रहे, जो करना है अपना अलग से कीजिए। तो इसके लिए क्या हो गया, 1971 में वॉर हो गया। तो वॉर हो गया तो इंदिरा गांधी पूरा बांटिए दी, दोनों का कनेक्शन तोड़ दी पूरा कि आओ इधर उधर अब नहीं जाना है। ये जो है सरकारी कमिटी नहीं बना हुआ है कि हम आ रहे हैं जा रहे हैं, फुटपाथ नहीं है कि आए खेले कूदे सोए खाए पिए, नहीं सब करना इधर। तो यहाँ जो कनेक्शन तोड़ दिया गया 1971 के वॉर में, जिससे कि हीरो रहे थे सैम मानेकशॉ हमारे। यहाँ देखिए फोटो देखिएगा तो लगेगा कि ये अपना जो है नीचता पर साइन कर रहा है कि हम जो है 90,000 सैनिक लेके कुछ नहीं कर पाए। यहाँ देख लीजिए जो भारत के सैनिक एकदम पूरा खुश है कि आओ ना तुम लोग का तो जो होना था सब हम कर ही दिए हैं। तो इस तरीके से भारत पाकिस्तान का युद्ध जब समाप्त हुआ तो वेस्ट पाकिस्तान केवल पाकिस्तान रह गया और ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश, ये नया देश बना। जब युद्ध हो रहा था उस समय क्या हो रहा था कि अब जब लड़ाई होगा तो
नागरिक क्या चाहेगा कि हम कहीं सेफ जगह पे चले जाएं। तो जितना भी इधर के ईस्ट पाकिस्तान के नागरिक थे वो आसाम के बॉर्डर से सब घुस गए इसके अंदर। तो जब नागरिकता देने का नियम बनाया गया था संविधान लागू होने के समय, तो उसमें 4-5 चीजें कही गई थी कि संविधान बनने के समय जो भारत में हो भारत के नागरिक, अगर जो है पाकिस्तान से आए हुए हैं भारत के नागरिक उनके लिए अलग नियम, कुछ लोग थे जो भारत में रहते थे लेकिन पाकिस्तान चले गए थे फिर वापस से भारत आ गए तो उनके लिए अलग नियम बनाया गया। जो लोग जो है गलती से या इच्छा अनुसार जो है दूसरे देश का सिटीजनशिप ले लिए थे, नागरिकता ले लिए हैं, उनके लिए वापस से भारत की नागरिकता लेने का अलग नियम है। तो इस तरीके से अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग प्रावधान बना हुआ है हमारे संविधान में। इसे हम लोग डिटेल में रिपोर्ट आगे भी देखेंगे। तो यहाँ के लिए भी अलग नियम बनाया गया कि जो भी लोग युद्ध से पहले जो है आए हैं उनको जो है मतलब नागरिकता दिया जाएगा, जो लोग जो है आ गए हैं तो उनको भगाया नहीं जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि युद्ध खत्म हो गया, सब समाप्त हो गया, फिर भी वहां से लोग आए जा रहे हैं। अब किसी भी कंट्री के रिसोर्स का लिमिटेशन होता है, वो जितना मर्जी उतना नागरिक को अपने पास नहीं रख सकता है। अब सारा दुनिया के नागरिक आ जाएगा भारत में तो भारत में खाने का टेंशन, पीने का टेंशन, रहने का टेंशन, दिक्कत है, रिसोर्स का लिमिटेशन है। तो इससे बचने के लिए भारत सरकार बोल रही है कि अब जो है लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। जो है एक लिमिटेशन बना दिया गया कि इस पीरियड तक अगर आप भारत में आ गए तो आपको जो है नागरिकता मिलेगी, या आ गए हैं तो मिल जाएगी, बाकी लोगों को फॉरेनर ही माना जाएगा, उनको यहाँ पे नागरिकता नहीं दी जाएगी। और जिनको नागरिकता दिया भी जा रहा था उनको वोटिंग वगैरह का अधिकार नहीं था शुरुआत में 10 साल के लिए। तो ये सब नियम बनाया गया था आसाम के लिए, जो कि 6A एक्ट जो है संविधान का आर्टिकल अगर बोलेंगे तो सेक्शन जो है 6A इसका आर्टिकल 6A है इस असम सिटीजनशिप एक्ट का, जो अगर आर्टिकल आपसे पूछता है तो। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या जो है नागरिकता से जुड़ा। तो ये संविधान का पार्ट 2 है, यानी संविधान में जो पार्ट 2 है वो किससे जुड़ा हुआ है, हमारे नागरिकता से जुड़ा हुआ है। पार्ट 2 डील विथ सिटीजनशिप इन इंडिया। क्या क्या है, 5 से लेकर के 11 तक इसमें पार्ट 2 में शामिल है। 5 कहता है सिटीजनशिप एट टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन नवंबर 26, 1949। यानी जब हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, उस समय जो लोग भारत में हो भारत के नागरिक रहेंगे। उसके बाद आर्टिकल 6 कहता है डील्स विद सिटीजनशिप राइट ऑफ सर्टेन पीपल हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। देखिए यहाँ पे सर्टेन पीपल लगा, यानी कुछ खास लोग जो कि पाकिस्तान से आए हैं, क्योंकि बंटवारा जो है हुआ था तो उस समय लड़ाई भी बहुत तगड़ा हुआ था और लोग लगातार जो है पलायन कर रहे थे पाकिस्तान से हिंदुस्तान के तरफ। तो उनको भी नागरिकता देने की बात कही, चलिए भाई आपको भी नागरिकता हम दे देंगे, आप लोग भारत आए हैं, भारतीय हैं, शरणार्थी हैं, जो भी हैं, आपको हम अपना मान लेंगे, अपना मानते हैं। आर्टिकल 7 कहता है डिस्कस द सिटीजनशिप राइट ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान। सर्टेन माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान, ये उनके लिए है जो कि रहते थे इंडिया में लेकिन उनका मन हो कि ना पाकिस्तान चलते हैं, वही ठीक है, लेकिन वहां मन नहीं लगा, बोले हम वापस हिंदुस्तान आते हैं, तो उनके लिए ये नियम बनाया गया था। आर्टिकल 7। 8 नंबर है डिस्कस द सिटीजनशिप राइट ऑफ सर्टेन पीपल इंडियन ओरिजिन हु लिव आउटसाइड इंडिया। एनआरआई लोगों के लिए आर्टिकल 8 है। एनआरआई जिसको हम लोग कहते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन, यानी भारत में रहते नहीं हैं लेकिन है भारतीय मूल के ही, तो उनको नागरिकता देने के लिए यह नियम बनाया गया है। उसके बाद स्टेट्स दैट पीपल हु वॉलंटरली एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एनी सिटीजन। यानी कि जो लोग दूसरे देश का नागरिकता ले लिए उनका नागरिकता चला जाएगा। आप अगर जो है इंडिया में रह रहे हैं, नागरिकता ले लिए कनाडा का, तो आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। जैसे अक्षय कुमार कुछ दिन पहले जो है अपना नागरिकता वापस से कनाडा से अपना इंडियन कराए हैं, नहीं तो उनका जो है सिटीजनशिप कहाँ का था, कनाडा का था। हालांकि वो जो है मतलब सच्चे भारतीय उनको हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि कनाडा का सिटीजनशिप वो केवल इसलिए लिए थे क्योंकि भारत में जब वो जो है जॉब करने का उनका अर्ली फेज था स्ट्रगल का, तो नौकरी मिल नहीं रही थी, तो सब लोग उनको बोला कि कनाडा चलिए, कनाडा में जॉब मिल जाएगा तो सिटीजनशिप ले लीजिए वहां का। तो अक्षय कुमार नौकरी के लिए ले लिए थे उस समय, लेकिन जब भारत में उन जो है इतना प्रचलित हो गए, इतना हिट हो गए, तो फिर भारत छोड़ के वो कहाँ जाएंगे, तो आज जो है वो भारत की नागरिकता वापस से ले लिए हैं। तो यही होता है कि अगर आप दूसरे देश का नागरिकता लीजिएगा तो भारत का नागरिकता आपका चला जाएगा। आर्टिकल 10 क्या कहता है, डिस्कस द कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप राइट, यानी कि आपका नागरिकता जो है बना रहेगा, नागरिकता आपकी जो है कोई छीन नहीं सकता है बिना, अगर आप कुछ ऐसा काम ना करे, वायलेशन ना करे, या आप खुद से नागरिकता ना छोड़े, तो आपकी नागरिकता कोई छीन नहीं सकता है।
CAA में लोगों को यही कंफ्यूजन हो गया था। 11 कहता है गिव पार्लियामेंट ऑफ इंडियन पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप राइट बाय लॉ। 11वां आर्टिकल कहता है कि भारत का जो संसद है वो नागरिकता से जुड़े हुए कानून बना सकता है। तो इसी में 6A जो है इसी में कानून बना था, आसाम के लोगों के लिए बनाया गया था। तो जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि आसाम में जो है पाकिस्तानियों की संख्या या कह लीजिए बांग्लादेशियों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए सही नहीं है, वो हमारे लोगों को भड़का सकते हैं, हमारी सिक्योरिटी के लिए वो ठीक नहीं है। तो अगर सरकार जो है उस पर सही कदम नहीं लेगी तो कहीं ना कहीं नुकसान तो हम लोग को हो ही जाएगा। तो ये सारा कहानी था आसाम के रिपोर्ट से जुड़ा हुआ। अब हमारा अगला रिपोर्ट है, जो है हमारा अगला टेंशन, चाइना। इंडिया चाइना साइंस बॉर्डर डील आफ्टर 4 ईयर नेगोशिएशन। यानी भारत और चाइना में बॉर्डर डील साइन हुआ है कितने साल के बाद? 4 साल का नेगोशिएशन चला है। अब ये 4 साल का क्या कहानी है, तो देखिए कहानी ऐसा कुछ है कि अभी जो है ब्रिक्स में 16वां समिट चल रहा है ब्रिक्स का। ब्रिक्स के बारे में पहले भी बता चुके हैं, दोबारा से बताते हैं। पहले जो है ब्रिक्स नहीं था, केवल ब्रिक था, BRIC। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना 2006 में बना था। 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया। दुनिया का 48% आबादी इसमें शामिल है और 28% इकोनॉमी इसमें शामिल है। मतलब बहुत बड़ी आबादी, क्योंकि इंडिया और चाइना दो सबसे बड़े जो है आबादी वाले देश ब्रिक्स में शामिल है। इनका मेन जो है मोटो यही है कि नाटो को कमजोर करना है, अपनी करेंसी लाने वाले हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट बात बता दिए ब्रिक्स के बारे में। तो 16वां समिट जब चल रहा है तो वहां जब मोदी जी जो है शी जिनपिंग से मिले तो कह रहे कि तुम्हारा शकल एकदम जो है मेरे यहाँ मोमो बेचने वाले जैसा लगता है, और वही दोनों हंस रहे थे एक दूसरा के ऊपर। तो इस तरीके से जो है दोनों में जब मीटिंग हुआ तो जो है 4 साल बाद नेगोशिएशन जो है हुआ है बॉर्डर पेट्रोलिंग पे। कि होता क्या था, हुआ क्या था 2020 में जब कोरोना काल चल रहा था। चाइना हमेशा यही सबका फायदा उठाता है, कोरोना में अटैक कर देगा, जब वो जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाइएगा तब अटैक कर देगा। 2020 में हुआ क्या था कि इंडिया और चाइना के जो सोल्जर्स हैं उनमें जो है एकदम फाइट हो गया था, मारा मारी, मुक्का मुक्की, क्योंकि वहां गोली बंदूक नहीं चलता है। वहां देश जितना आप ताकतवर हैं उतना जो आप दम लगा सकते हैं। तो यहाँ बिहार रेजिमेंट का सैनिक लोग थे। अब बिहार रेजिमेंट का सैनिक लोग इन लोग को चिढ़ा रहा था कि तुम लोग तो जो है चाउमीन वाला जैसा लगता है, मोमो वाला जैसा लगता है। पिनक गया बेचारा, पिनक गया, तो उसके चक्कर में जो है दोनों में लड़ाई हो गई इंडिया और चाइना के सोल्जर्स बिहार रेजिमेंट वाले में, जिसमें जो है 20 सोल्जर हमारे शहीद भी हो गए थे। लेकिन उसके बदले में चाइना का पता नहीं क्या सोल्जर, लोग 40 हो कि 50 को निपटा दिए। चाइना वाला नहीं मानता है, अब मानो चाहे नहीं मानो, निपटाने वाला तो निपटा दिया। तो ये 2020 में ये घटना हुई थी। उस समय से दोनों देश जो है एक दूसरे से नेगोशिएट करने पे जो है लगे हुए हैं। कहाँ हुआ था? गलवान घाटी में। ये देख लीजिए, ये है आपका चाइना का जो है ये रीजन है, ये सारा आपका चाइना का रीजन है यहाँ पे। और यहाँ पे है गलवान घाटी, इसको अक्साई चीन कहते हैं, भारत का ही हिस्सा है, हथिया लिया है चाइना, इसको अक्साई चीन कहा जाता है। यानी ये चीन का जो अभी इस पे राइट है। और यहीं पे है गलवान घाटी, यहीं पे हो गया था 2020 में, 20 जून 2020 को एक घटना हुआ था जिसमें भारत के 20 सोल्जर शहीद हुए थे और चाइना वाले के 40 से 50 सोल्जर जो है उसमें जो है सैटेलाइट से देखा गया था कि 40 से 50 बॉडी जो है पड़ा हुआ है। हालांकि वो लोग मानते हैं, और डंटा से मार मार के जान ले लिया था बिहार रेजिमेंट वाले सब लोग। तो जो है तुम लोग जो है काहे जो है, अच्छा देखिए आप सोचिए ना कि ये जो है बिहार के सैनिक हैं, ये जो है चाइनीज सैनिक है, दोनों में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा? ये चौमिनो वाला कभी जीत सकता है? उठा के फेंकिए देंगे सीधा एकदम नाला पार। तो इंडिया और चाइना में जो है सारा कहानी चल रहा है टेंशन वाला। तो जब 16वां समिट हो रहा है ब्रिक्स में, तो दोनों देशों ने एक दूसरे से जो है समझौता कर लिया कि नहीं, वहां पे जो हम लोग अपना अपना सैनिक वापस से भेजेंगे गलवान घाटी में पेट्रोलिंग के लिए। और पेट्रोलिंग का हर चीज फिक्स किया जाएगा, डेट फिक्स किया जाएगा, महीना में कितनी बार जाएंगे। गोली बंदूक तो चलता ही नहीं है, भारत और चाइना के बॉर्डर पे गोली बंदूक ले जाके पेट्रोलिंग अलाउड नहीं है, क्योंकि जब 1962 का युद्ध हुआ था उसके बाद जो है भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिए थे, तो उस समय से गोली बंदूक अलाउड नहीं है वहां पे। वहां पे ऐसे ही खाली हाथ जाइए, अपना जो है घूम के देखिए कोई कुछ कर तो नहीं रहा है, चौमिन वाला कुछ कर तो नहीं दिया, ये सब देखते रहना है खाली। काहे कि उस सबका हरकत बहुत खराब है, एक नंबर का जो है सब खान सर कहते हैं चोट्टा है सब, सही बात है। और ये देख लीजिए कि बॉर्डर है चाइना का, इतना बड़ा बॉर्डर चाइना के साथ इंडिया शेयर करता है, यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे।
जो ये वाला बॉर्डर है इसका जो है LAC नाम है, इसी का नाम है LAC, यहीं पे है गलवान घाटी, यहीं पर हुआ था टेंशन। इसको वेस्टर्न सेक्टर बोलते हैं, ये वाला रीजन को मिडिल सेक्टर बोला जाता है और ये दोनों को ईस्टर्न सेक्टर बोला जाता है चाइना के साथ में। इधर जो है बांग्लादेश है, इधर पाकिस्तान है। आगे बढ़ते हैं इसमें, अब क्या क्या जो है इसमें रिपोर्ट आई है वो देख लेते हैं। चेंजेस इंप्लीमेंटेड बाय द डील, क्या क्या जो है डील हुआ चाइना और इंडिया के जो भी दिग्गज नेता प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग मिले तो। रिजम्पशन ऑफ पेट्रोलिंग, यानी कि अब जो है वापस से गलवान घाटी में पेट्रोलिंग स्टार्ट होगी, दोनों देश के सैनिक वहां जाएंगे पेट्रोलिंग करेंगे। इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स कैन नाउ पेट्रोल एरियाज एट दे डिड बिफोर जून 2020। जून 2020 से पहले जिस नियम के तहत भारत और चाइना के सोल्जर्स उस बॉर्डर की पेट्रोलिंग करते थे, LAC की बॉर्डर, यानी कौन सा बॉर्डर, वहां पे क्या नाम है इसका, LAC नाम है, और गलवान घाटी में जो करते थे उसी हिसाब से फिर से जो है पेट्रोलिंग स्टार्ट करेंगे। आज स्पेसिफिक एरियाज ऑफ फोकस, द डील पर्टिकुलरली इफेक्ट डेपसांग एंड डेमकॉक, क्रिटिकल फॉर मिलिट्री एंड वाटर सिक्योरिटी। ये दोनों जो है मिलिट्री और वाटर सिक्योरिटी के लिए जगह, डेपसांग और डेमकॉक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू पेट्रोलिंग प्रोटोकॉल, नए पेट्रोलिंग प्रोटोकॉल बनाए जाएंगे। पेट्रोलिंग विल अकर ट्वाइस अ मंथ, महीना में 2 बार होगा पेट्रोलिंग, रोज नहीं जाके देखना कि क्या कर रहा है, और भी तो काम अपना देखते रहिए। जो है पेट्रोलिंग महीना में 2 बार होगा विथ ट्रूप स्ट्रेंथ ऑफ 14 से 15 मेंबर पर पेट्रोल, यानी कि आप 14 से 15 आदमी, उससे ज्यादा नहीं ले जा सकते हैं, भारत की तरफ से भी और चाइना की तरफ से भी। मतलब इस तरीके से बनाया गया कि अब लड़ाई नहीं हो, कम आदमी रहेगा तक कितना लड़ेगा, लेकिन जो है इतना जान लीजिए कि 14-15 लिख रहा है, जाएगा कम से कम 14-15 दोनों तरफ से, कहा कि 14-15 को जो बैकअप के लिए चाहिए ना जी, दोनों तरफ से। भारत तो धोखा नहीं देता है, ये बात जो है एकदम जो है अटल सत्य है। आज चाइना 1 नंबर का धोखेबाज है, ये बात भी अटल सत्य है। तो भारत तो धोखा नहीं देगा, उसको कहेगा 15 को ले जाने के लिए 15 को ले जाएगा, लेकिन चाइना वाला नहीं मानता है। अब उसके चलते भारत को प्रोटेक्शन तो देना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो 14 से 15 मेंबर ही पेट्रोलिंग में जा सकते हैं। कोऑर्डिनेशन, दोनों देशों का जो सोल्जर होंगे उनमें कोऑर्डिनेशन बनेगा कि कब करना है, कैसे करना है, क्या डेट रहेगा। पेट्रोल प्रोग्राम विल बी शेयर्ड, कब कौन जो है पेट्रोलिंग पे जाने वाला रहेगा उसको शेयर कर दिया जाएगा। मान के चलिए कि हम 13 तारीख को जाने वाले हैं, तब फोन कर दिए चाइना वाला के, हेलो चाइना, हम आ रहे हैं 13 तारीख को, तुम जो है मतलब टेंशन नहीं लेना, हम ही लोग हैं। एंड डेट्स विल बी एडजस्टेड इफ कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज। अब मान के चलिए चाइना वाला फोन किया दिवाली के दिन, हम पेट्रोलिंग पे आ रहे हैं, यहाँ पटाखा छोड़ रहा है सब, तो बोल देंगे ना आज नहीं आइए कल आइएगा। तो इस तरीके से डेट एडजस्ट हो सकता है, अगर किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वहां पे डेट जो है एडजस्ट कर लिया जाएगा। ये जो है इसमें नियम बनाया गया है। तो इस तरीके से भारत और चाइना जो है मतलब अब नेगोशिएशन पे अब आ गए हैं 4 साल बाद वापस से जो है। मात्र चाइना और भारत में 2 ही बार सोल्जर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, एक बार 1962 में जब भयंकर युद्ध हुआ था, और फिर 2020 में जब आपके हैंड टू हैंड जो है सोल्जर्स में लड़ाई हो गई थी। तो इस तरीके से अब जो है चाइना अपना देखिए क्या आगे होता है। तो हमारे आज के टॉपिक में इतना ही, आगे के टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल पे आप बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।